अध्यक्ष, महामंत्री, अन्य पदाधिकारी बंधु, आयुध निर्माणी कानपुर के बहादुर कर्मचारी साथियों, अभी पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने काफी विषय रखे हैं और पीछे से भी पहले भी काफी बातें आपको बताई जाती रही हैं। उन्हीं बातों को मैं दोहराने वाला हूं। मित्रों, मैं शुरू करता हूं। ये जो 3 पन्ने का आपको जो फैक्ट्री आर्डर जो हमेशा चस्पा किया जाता था सूचना पट पर, इस बार जो है आपके हाथ में दिया गया। जैसा तिवारी जी ने बताया कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को इसी तरह से महंगा किया जाता है। पता नहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को क्या पड़ी थी कि मिनिस्ट्री ने एक फरमान जारी किया कि सबको पत्र पकड़ाओ। जो व्यवस्था पहले से थी उसी व्यवस्था पर फैक्ट्रीज के मैनेजमेंट को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को रहना चाहिए था। लेकिन इस पत्र से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह पत्र हमेशा जारी हुआ है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले सूचना पट पर रहता था और इस बार जो है आपके हाथ में उसको दिया गया है। मित्रों, दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि सरकार जो है हम लोगों को धमकाने का काम कर रही है। क्या हम इन धमकियों से डरने वाले हैं? नहीं। क्या हम नहीं जानते कि संवैधानिक स्ट्राइक क्या होती है, इलीगल स्ट्राइक क्या होती है? आप पत्र जारी करके कहते हो कि आपकी इलीगल स्ट्राइक है। मैं बताना चाहता हूं मित्रों, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने जिन्होंने ये पत्र जारी किया है वो जो है इस बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है। रक्षा मंत्रालय को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर करें। ये जो है रक्षा मंत्रालय ने स्वयं बहुत बड़ा जो है गलती की है। ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है और हम इन लोगों को छोड़ने वाले नहीं। आपने जो है देखा होगा कल तीनों महासंघों के महामंत्रियों ने इसका जो है प्रतिरोध जो है किया है, कड़ा जवाब पॉइंट टू पॉइंट उनको दिया है। मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार से, आज आप कर्मचारियों के ऊपर प्रताड़ना करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी इससे डरने वाला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते हो कि यह असंवैधानिक स्ट्राइक है, इसको चाइना के साथ जोड़ने का प्रयास आप कर रहे हो। मैं बताना चाहूंगा मित्रों कि पिछले वर्ष जब हम स्ट्राइक पर गए थे उस समय श्रम मंत्रालय के द्वारा, सेंट्रल लेबर कमिश्नर के द्वारा एक जो है समझौता वार्ता हुई थी, कॉन्सिलेशन हुआ था। उस कॉन्सिलेशन के अंतर्गत HLOC का गठन हुआ, हाई लेवल ऑफिशियल कमेटी का गठन हुआ, जिसको ये विचार करना था कि जो हम लोगों ने विषय रखे थे, जो रक्षा मंत्रालय में वार्ताएं हुई थी, उसमें प्रतिरोध था। प्रतिरोध क्या था? वो कहते थे कि हम 30,000 करोड़ का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, 30,000 करोड़ का, और इसके लिए कारपोरेशन करने की जो है हमारी नीति है। लेकिन अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं है, इस पर हम केवल अध्ययन कर रहे हैं। यह जो है पिछली वार्ताओं में रक्षा मंत्रालय ने कहा था। 4 करोड़ के उत्पादन लक्ष्य को तीनों महासंघों ने चैलेंज के रूप में लिया था कि हम 30,000 करोड़ का लक्ष्य पूरा करके दिखाएंगे, लेकिन कॉर्पोरेशन के अंतर्गत नहीं, अपनी जो प्रेजेंट आइडेंटिटी है सरकारी विभाग के रूप में इसको करके दिखाएंगे। यह जो है विवाद था रक्षा मंत्रालय और जो है ट्रेड यूनियन के अंदर। अब इस विवाद को दूर करने के लिए HLOC का गठन श्रम मंत्रालय ने किया। उसकी 2 बैठकें
बैठक हुई नहीं, चौथी बैठक हुई नहीं, पूरा साल बीत गया। किसकी गलती थी? सीधे सीधे उस HLOC के जो चेयरमैन थे मिस्टर वरुण मित्रा, उन्होंने मीटिंग न बुला करके उन्होंने जो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की है। दूसरी चीज, और किसने अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की? भारत सरकार की वित्त मंत्री महोदया ने। हमारे लिए कहते हो कि ये जो है असंवैधानिक स्ट्राइक है। सबसे बड़ा, सबसे गलत काम, नियमों को जानते हुए आप जो है आप लोग कर रहे हैं। जब एक HLOC का गठन हो चुका था, कॉन्सिलेशन के आधार पर हुआ, उसकी कार्रवाई पूरी नहीं हुई, उसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं हुई, उसके द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया, तो भारत की वित्त मंत्री महोदया ने 19 मई 2020 को कैसे डिक्लेयर कर दिया कि हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को जो है कारपोरेशन में बदलेंगे। कैसे उन्होंने कहा कि हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को शेयर मार्केट में लिस्ट करेंगे। कैसे उन्होंने कहा कि हम 49% से 74% FDI करने का काम करेंगे। ये असंवैधानिक है। जब जो है कॉन्सिलेशन होता है, उस कॉन्सिलेशन में जो भी व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था का जो है पूरी तरह से पालन करने के लिए दोनों पक्ष जो है, दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है। तो सरकार ने उस जिम्मेदारी का जो है पालन नहीं किया। पहले तो मीटिंग न बुला करके किया, और दूसरा जो है आपका जो है जब HLOC की कार्रवाई पूरी नहीं हुई तो आपने कैसे जो है डिक्लेयर कर दिया कि जो है हम कॉरपोरेशन बनाएंगे। ये असंवैधानिक है, ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। ये जो है श्रमिकों के लिए एक अपराध का काम भारत सरकार की वित्त मंत्री महोदया ने किया है, जिसका जो है 12 तारीख को आप सबको मुंह तोड़ जवाब देना है। इलीगल स्ट्राइक, अरे इलीगल कैसे है? हम तीनों मान्यता प्राप्त महासंघ हैं, आपकी यूनियंस भी मान्यता प्राप्त होंगी। आप अपनी यूनियन का जो है संविधान उठा करके देखिए, उसमें एक जो है स्ट्राइक क्लॉज होता है, और स्ट्राइक क्लॉज के अनुसार हमें जो है जो कार्रवाइयां हैं, जो रक्षा मंत्रालय ने निर्देश जारी किए, जो भारत सरकार के निर्देश हैं, उनका पालन करना होता है। स्ट्राइक क्लॉज में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर हड़ताल का फैसला होता है तो सबसे पहले स्ट्राइक बैलेट जरूरी है, और स्ट्राइक बैलेट में हर हालत में 75% जो है हड़ताल के पक्ष में कर्मचारियों को होना चाहिए। हम तीनों महासंघों ने अपनी यूनियन से अलग अलग स्ट्राइक बैलेट कराया, हर स्थान पर कराया। कहीं पर 95% स्ट्राइक बैलेट मिला, कहीं पर जो है 90% से लेकर के 99% तक जो है हड़ताल के पक्ष में लोगों ने मत दिया। फिर हम जो है यूटिलिटी सर्विस के अंतर्गत हमको घोषित कर दिया गया, इसलिए 42 दिन पहले हमें जो है स्ट्राइक नोटिस देना है। हमने जो है उसको 50 दिन पहले दिया। हमने पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। आप कहते हो कि आपने जो है प्रो फार्मा जो है फार्म एल के ऊपर नोटिस नहीं दिया। मैं कहता हूं कि फार्म एल और आपने जो हमें जो व्यवस्था दी है उसमें कोई अंतर नहीं है, और उसके अनुसार ही हमने जो है स्ट्राइक बैलेट स्ट्राइक का जो है नोटिस दिया है। आप कहते हो कि ये जो नोटिस पर साइन करने वाले लोग हैं वो क्या चुने हुए लोग हैं, निर्वाचित लोग हैं? हर 3 साल में अधिवेशनों के एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है, जिसमें पदाधिकारियों का चयन होता है। ये प्रक्रिया आपको पता है, और आपके पास पूरी पत्रावली महासंघों की है। हमने जो है जो 3 साल का कार्यकाल है
उस 3 साल के कार्यकाल के अंतर्गत सभी महासंघों ने अपना निर्वाचन किया और उन निर्वाचित महामंत्रियों ने उस स्ट्राइक नोटिस के ऊपर हस्ताक्षर किया है, जो किसी भी कीमत पर कहीं पर भी असंवैधानिक नहीं हो। इसी तरह से यूनियंस का भी जो है एक संविधान होता है। यूनियन के संविधान में भी यूनियन का चुनाव होता है, कहीं पर किसी यूनियन का 1 साल में, किसी का 2 साल में। उस प्रक्रिया के अंतर्गत चुने गए अध्यक्ष और महामंत्री हैं, उन्हीं महामंत्रियों ने हस्ताक्षर करके स्ट्राइक नोटिस दिया है, जो पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत है। असंवैधानिक क्या है? असंवैधानिक तुम खुद हो। असंवैधानिक तुम खुद हो। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बैठे हो। पत्र में लिखा है सिक्योरिटी डीपी को कि ऐसे अधिकारियों की दम पर अगर जो है रक्षा मंत्रालय चलता है तो निश्चित रूप से बंटाधार होने से कोई बचा नहीं सकता। जिनको यही नहीं पता है कि स्ट्राइक नोटिस कैसे दी जाती है, स्ट्राइक नोटिस कौन देगा, कौन जो है चुना हुआ प्रतिनिधि है, कौन चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है, क्यों इस तरह की बातों में जो है कर्मचारियों को ला करके आप जो है उनके अंदर भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। अभी तो आपको जो है कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत भी लाने का काम महासंघ करने वाले हैं कि तुमने जो है एक कांसिलेशन का परिणाम नहीं आया और उसके पहले कैसे स्ट्राइक आपने डिक्लेयर कर दी, और एक संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर दिए गए नोटिस को आप कैसे जो है कह रहे हो कि जो है संवैधानिक है, इलीगल स्ट्राइक है। मित्रों, चीजों से आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं। बहुत कुछ व्यवस्थाएं रक्षा मंत्रालय के द्वारा की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं रक्षा मंत्रालय से, 2019 में हमने 2 बार जो है, एक दिन बाद 3 दिन की और एक बार जो है 30 दिन की स्ट्राइक का नोटिस दिया था, जो 5 दिन में स्ट्राइक हम लोगों ने कुछ समझौते के कारण वापस ली थी। कौन सा बैलेंस उस समय हुआ? कौन सी जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को हमने नुकसान पहुंचाया, जो आज आप जो है प्रदेश सरकारों को कह रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाना आपका काम है। तो इस तरह की चीजों से आपको डरना नहीं है, वायलेंस से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है। हम सभी कर्मचारियों से एक ही अपील करेंगे कि 11 तारीख तक ये नेतृत्व आपका नेतृत्व कर रहा है। 12 तारीख को आप सबको नेतृत्व करना है। सबकी जिम्मेदारी है कि आप लोग अपने अपने घरों से ही ना आए, किसी तरह की भीड़ भाड़ न हो, क्योंकि आजकल जो है कोरोना संक्रमण काल है, उन अवसरों का भी जो है ये लोग फायदा उठा सकते हैं। इसलिए सबको अपने अपने घरों में रहना है, किसी भी कीमत पर आना नहीं। भारत सरकार आज जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में आपने देखा होगा, किसी मंत्री का कोई वक्तव्य नहीं आता, किसी जो है अधिकारी का वक्तव्य नहीं आता, केवल चिट्ठियां भेजते हैं। चिट्ठियां भी जो भेजते थे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के थ्रू आती थी, आजकल सीधे दिल्ली से जो है जनरल मैनेजर के पास पत्र आ जाता है। ये भी एक जो है गलत प्रक्रिया है, ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। आज आपने जो है सेना के पूर्व अधिकारियों को नियोजित ढंग से ये कहने के लिए मीडिया पर लगा रखा, और मीडिया के लोग भी इसमें सम्मिलित होकर के गलत प्रचार कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ एमिनेशन खराब है। मैं पूछना चाहता हूं उन सेना के अधिकारियों से जो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेकार है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बनाया हुआ एमिनेशन बेकार है, इनके हथियार बेकार है। 1962 की लड़ाई कहां से जीती थी? 1965 की लड़ाई कैसे जीती? 1971 की लड़ाई कैसे जीती? कारगिल वार कैसे जीता? इन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के दम पर जो है ये लड़ाइयां जीती गई। इन्हीं
प्रशंसा की है हमारी। आज कौन से कारण है जो सेना के अधिकारी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं? जब वो नौकरी में थे, जब वो सेना के अधिकारी थे, तो जवानों का शोषण करने वाले लोग आज जो है हमारे बारे में वक्तव्य देते हैं। एक एक अधिकारी के बंगले पर 5-5 सैनिक, कोई जो है गार्डन मेंटेन करने के लिए होता है, कोई खाना बनाने के लिए होता है, कोई जो है उनके कुत्ता को जो है घुमाने के लिए होता है। 5-5 जो है, क्या जो है उनकी भर्ती इसके लिए हुई थी कि वो तुम्हारी गुलामी करें? उनका मनोबल गिराने का काम करने वाले ये अधिकारी सेना का भी मनोबल गिराते रहे। किसी सैनिक से सीमा पर लड़ने के लिए उसको बंदूक दी जाती है कि आप संघर्ष करो, उससे घर में खाना बनाओगे, उसका क्या मनोबल रहेगा? सेना का मनोबल गिराने का काम करने वाले अधिकारी आज टीवी के ऊपर बैठ करके हमारे बारे में जो कमेंटमेंट करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो अपने गिरेबान के अंदर झांके कि उन्होंने कितना शोषण जो है किया है और कितना भ्रष्टाचार किया है। ये सोचने की बात है। इसका जवाब जो है उन अधिकारियों को जो है बाकायदा दिया जा रहा है। एक जो है ये बात कही गई, एक कोई शंकर राव जो है लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने जो है कहा कि आज जो है सीमा के ऊपर चाइना के साथ विवाद चल रहा है और ऐसे में ये स्ट्राइक पर जा रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की यूनियन चाइना के इशारे पर यह काम कर रही। इस तरह का घिनौना आरोप आज तक जो है कभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ट्रेड यूनियन के ऊपर नहीं लगा। हमारे पूर्व चेयरमैन ने इन चीजों को, एक जो है इंडिया टुडे का जो है चैनल, उसके ऊपर कहा है कि हमारे 80,000 कर्मचारी, हमारी जो ट्रेड यूनियन, हमारी जो एसोसिएशन, हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अधिकारी, सबके सब कमिटेड है सेना के प्रति। और आप जो ये कहते हो, आप ये जो कहते हो कि जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री समय पर सामान नहीं देती, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री साजो सामान हमको मुहैया नहीं कराती, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमें जो टारगेट दिए जाते हैं उस टारगेट का 94% से लेकर के 98% तक हम टारगेट मीट करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी उतना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है। और आप बताओ कि कौन सा सामान हमने जो है सेना ने हमसे मांगा, हमें आर्डर दिया, हमने नहीं उपलब्ध कराया। तो जो पत्रकार है बड़ी बेशर्मी से कहता है नहीं दिया, तो कौन सा एहसान किया आपने? चेयरमैन ने भी जो है उसका जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। पहला कोई अधिकारी है जिसने इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि हम जो है एक एक पैसा लेकर के देते हैं, कोई हम एहसान नहीं करते हैं, लेकिन ये जो गलत प्रचार कर रहे हैं उस गलत प्रचार को बंद करो। उसकी आवाज भी चेयरमैन की बंद कर दी, सही बात को भी सुनने के लिए तैयार नहीं। तो मित्रों, ये जो माहौल पैदा किया जा रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के खिलाफ, इसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग को 12 तारीख को निश्चित रूप से देना है। अभी किसानों के बिल के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि जो 44-45 जो है श्रम कानून हुआ करते थे, जिनको 4 कोड में तब्दील करके बिल पास किया गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि उनसे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा, सीधा सीधा। कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, कॉरपोरेशन हो, हर एक को अधिकार दे दिया इस बिल को पास करके शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई भी जो है आपके पास कोई चीज बनने के लिए आई, उसका टारगेट दिया गया कि आपको 3 साल में पूरा करना है। आपके पास कर्मचारी नहीं है तो आप 3 साल के लिए कर्मचारियों को भर्ती कर सकते हो। 3 साल के लिए उनको सेमी स्किल्ड में भर्ती कर सकते हो। और 3 साल बाद जब वो जो है प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? उनको जो है सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा कि जाओ सड़कों पर आप भीख मांगो।
यह है जो है उसके अंतर्गत जिसका कि जो है सेंट्रल ट्रेड यूनियन सारी की सारी जो है इसका विरोध कर रही है कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट एक धोखा है, देश की जनता के साथ धोखा है। दूसरी बात, आपका जो है यहां पर तमाम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करते हैं। जो संस्थान 20 कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अगर जो है रखता है अपने यहां, आज की व्यवस्था है ये, तो उसको ईपीएफ, ईएसआई सारी सुविधाएं उसको देनी होती है। उसको 20 की संख्या को बढ़ा करके 50 कर दिया, 50 कर दिया। ये जो है उन गरीब कर्मचारियों के साथ सीधे सीधे धोखा है। इसी तरह से आज जो है ट्रेड यूनियन को यहां पर जो है 3 यूनियन, आज जो है 6 यूनियन मान्यता प्राप्त हो सकती है और सब जो है मैनेजमेंट के साथ जाकर के वार्ता कर सकती है। यहां तक कि गैर मान्यता प्राप्त यूनियन को भी अधिकार प्राप्त है कि वो भी जो है नेगोशिएशन कर सकता है। नई व्यवस्था में इन्होंने क्या किया है कि अगर एक यूनियन की मेंबरशिप 51% होती है तो बाकी किसी यूनियन को किसी तरह की वार्ता का कोई अधिकार नहीं, नेगोशिएशन का कोई अधिकार नहीं। जो ट्रेड यूनियन है उस ट्रेड यूनियन को संकुचित करना, एक यूनियन 51% की मेंबरशिप लेकर के आ जाए और उसके साथ हम जो है गलवैया करके और सीधे सीधे जो है कर्मचारियों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, क्योंकि जो है विरोध करने वाली दूसरी यूनियन है ही नहीं। इस तरह के तमाम ऐसे प्रावधान हैं जो कर्मचारियों के विरोध में है, जिसको लेकर के सेंट्रल ट्रेड यूनियन आंदोलित है, निश्चित रूप से आंदोलित है। इस तरह के जो काले कानून बनाने का काम हो रहा है, देश के अंदर बेरोजगारी है, आज तमाम जो है हमारे रिक्त स्थान पड़े हुए हैं। आज के समाचार पत्र में पढ़ेंगे तो पूर्वोत्तर रेलवे में कितने हजार जो है 9,000 पदों को समाप्त कर दिया गया। पदों को समाप्त करने में बड़ी तेजी दिखा रहे हो, पदों को भरने में जो है एकदम अक्षम हो गए। आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की टोटल 1,65,000 की सेंसन स्ट्रेंथ है, आज हम 77-78 हजार पर आ गए। 85-86 हजार रिक्त स्थान यहाँ पर है। इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का जो सत्यानाश करने का काम कर रहे हो, उसके बजाय इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 30,000 करोड़ का वर्कलोड दिए होते और जो रिक्त स्थान है 80-85 हजार लोगों को जो है इन आयुध निर्माणियों में रोजगार मिल सकता था। देश की जनता के साथ गद्दारी करने का काम जो है वर्तमान सरकार कर रही है। वर्तमान सरकार जो चुन करके आई थी, मुद्दों पर कम रोजगार देंगे लेकिन बेरोजगारी बढ़ा रहे हो। जो स्थायी रोजगार है उनको कम करने का काम कर रहे हो। जो छोटे गरीब लोग हैं उनका जो है संशोधन करके जो है उद्योगपतियों को जो है सहारा देने का काम कर रहे हो। आज जो श्रम कानून है उसके अंतर्गत जहां पर 300 कर्मचारी है, पहले 100 कर्मचारियों पर जो है बिना सरकार की अनुमति के उस कारखाने को बंद किया जा सकता था, आज उसको बढ़ा करके 300 कर दिया गया। आज जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कारपोरेशन करोगे और इसके बाद जो 300 वाली है उनको सबको बंद करोगे, क्योंकि कानून आपने पहले से पास कर लिया है। ये स्थितियां हैं हमारे सामने। आज जो है ट्रेड यूनियन के सामने लड़ाई करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। हम हर तरह से वार्ता कर चुके। आपको मालूम होगा कि कोरोना संक्रमण काल के भीषण काल में जो है सरकार ने डिक्लेरेशन किया कारपोरेशन का। पहले दिन से हमने लड़ाई शुरू की, हमने लंच बायकॉट किया, हमने पत्र लिखे, लगभग 64 पत्र अब तक जो है विभिन्न अथॉरिटीज को हम लिख चुके हैं। हमने किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे माननीय राष्ट्रपति जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, रक्षा मंत्री जी हो, रक्षा सचिव हो, रक्षा उत्पादन सचिव हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का चेयरमैन हो,
तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष हो, सीडीएस हो, कोई भी हो, सबको, सभी विपक्षी पार्टियों के अध्यक्षों को भी हम पत्र लिख चुके हैं। आप सभी लोग जानते हैं, सभी जनप्रतिनिधियों को भी हम पत्र दे चुके हैं और इस लड़ाई में उनका सहयोग मांगने का काम हम लोगों ने किया है। मित्रों, जैसा हमारे पूर्व में साथियों ने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर कुठाराघात होते रहे, तीव्र कुठाराघात हुए, चाहे जो है बेलकर कमेटी हो, नायर कमेटी हो, जापा कमेटी हो, सेकेतकर कमेटी हो, इन तमाम कमेटियों के टाइम पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर प्रतिघात करने का काम सरकारों ने किया है। हमने जो है उसका प्रत्युत्तर सरकारों को आंदोलन के द्वारा दिया है। हमारी वार्ताएं हुई हैं और वार्ताओं के बाद एक नहीं, पांच रक्षा मंत्रियों ने हमें लिखित रूप में दिया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कारपोरेशन संभव नहीं है, जिसमें स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब हैं, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी साहब जो कि हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी हैं, आपके ए.के. एंटोनी साहब हैं, मनोहर पारिकर जी हैं, और इसी सरकार में एक मंत्री थे जिनको जो है दुनिया बहुत गाली देती थी, श्री अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी ने भी जो है जिस समय 100% एफडीआई की बात जो है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में कही थी, उस समय बड़े जो है डंके की चोट पर कहा था कि 100 साल तक, 100 वर्षों तक 100% एफडीआई रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हो सकती। ये जो है हमारे रहते हुए हम इस काम को नहीं लागू होने दें। कारपोरेशन की फाइल को भी इस तरह से जो उन्होंने झटका था। और आज जो ये बात कही जा रही है कि हम 30,000 करोड़ का इसको उत्पादन विभाग बनाना चाहते हैं कारपोरेशन के द्वारा, इसी सरकार के मंत्री थे श्री मनोहर पारिकर जी, जिन्होंने कहा था कि बिना कारपोरेशन के हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और उन्होंने 3 साल का टारगेट हमको दिया था। पहले साल में कहा कि जो आप 10,000 करोड़ पर हो, इसको कम से कम 14,000 करोड़ ले जाओ, और उस साल हमने 14,700 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य पूरा करके दिखाया था। पार्लियामेंट के अंदर बड़े जो है गर्व के साथ उन्होंने जवाब भी दिया था। दूसरे साल में 17,000 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य था लगभग, उसको भी हमने पूरा किया। तीसरे साल में हमारा दुर्भाग्य हमारे सामने आया, हम जो है 20,000 करोड़ के उत्पादन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जो है देश के रक्षा मंत्री बदल गए, उनको गोवा भेज दिया गया। वर्तमान वित्त मंत्री महोदया जो कि जो है सत्ता में आने से पहले ही ये सोच करके बैठी थी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का कारपोरेशन हम करेंगे। एज ए कॉमर्स मिनिस्टर उन्होंने इसका प्रयास भी किया था। तो एक मीटिंग में जब उन्होंने जो है ये तमाम बातें हमारे सामने रखी, मैं उस मीटिंग में था, भारतीय मजदूर संघ की मीटिंग थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कॉरपोरेशन हम करेंगे, यहाँ पर विदेशी पूंजी आएगी, विदेशी टेक्नोलॉजी आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, सेना को हथियार मिलेंगे। मेरी हंसी निकल गई। मंत्री महोदया एकदम बिल्कुल एकदम जो है खूंखार हो गई। हंस रहे हैं आप, मैं झूठ बोल रही हूँ, हमने बिल्कुल 100% झूठ बोल रही हूँ, गुमराह कर रही हो जो है देश के प्रधानमंत्री को। आप सपना देख रही हो कि विदेशी यहाँ पर आएंगे अपनी टेक्नोलॉजी और अपने पैसे के साथ, अपने देश में उद्योग नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्यों लगाएंगे? अपने देश का विकास नहीं करेंगे, तुम्हारे देश का विकास करेंगे। अरे वो अपने देश में हथियार बना करके तुमको बेचने का काम करेंगे, अगर तुम आत्मनिर्भरता की तरफ जो है डिफेंस को नहीं ले जाओगे, ये धारणा रही आपकी। अब वो जो है रक्षा मंत्री का कार्यभार उनको मिल गया। रक्षा मंत्री का कार्यभार मिलते ही सबसे पहला काम उन्होंने किया कि सेना जो बाहर से दूसरे देशों से जो अस्त्र शस्त्र खरीद रही थी, हमारा बजट काट करके सीधे सीधे जो है
सेना के अधिकारियों को दे दिया गया कि आप जो है जहां से चाहे वहां से खरीद लो। हम जो है बजट विहीन हो गए। हम तीनों महासंघ उस समय भी लड़े और किसी तरह से जो है जो 6,000 करोड़ का 17,000 20,000 करोड़ के उत्पादन लक्ष्य की तरफ जा रहे थे, 6,000 करोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया गया था। उस लड़ाई को भी लड़ा और 11,000 12,000 करोड़ तक का जो है बजट हम लोगों ने उस समय प्राप्त किया। तो हमारा जो है मनोबल गिराने का काम वर्तमान की जो वित्त मंत्री महोदया है, रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने किया था। वर्तमान रक्षा मंत्री से भी हम लोगों ने इन बातों को कहा पिछले बार कि आप एक सीनियर जो है, आपसे सीनियर इस कैबिनेट में कोई नहीं है। जो आज प्रधानमंत्री की सीट पर है उनको भी जो है प्रधानमंत्री बनाने में आपका योगदान है। राजनाथ सिंह जी को जो है हमने बताने का जो है उनको जगाने का प्रयास किया और आज आप जो है ये जानते हुए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में आपकी ही सरकार के एक रक्षा मंत्री का क्या स्टेटमेंट था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो आप जो है जो पिछली रक्षा मंत्री थी उनके पद चिन्हों पर चल पड़े। आप कहते हो हम अकेले नहीं है, कैबिनेट डिसीजन है, सरकार का डिसीजन है, नीतिगत डिसीजन है। अरे आप जो है कितने सीनियर मिनिस्टर हैं, आप क्यों नहीं इसको कर सकते? काफी कुछ करने के बाद उन्होंने जो है हम लोग को 1 साल का टाइम किसी तरह से दिया और 1 साल भी नहीं बीता कि जो है फिर से घोषणा हो गई। तो मित्रों, समय हो चुका है, सारा जो है हो रहा है। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि 12 तारीख को आप लोग घरों से ना आए। और दूसरी अपील मैं करूंगा अपने जो है JWM साथियों से, चार्जमैन साथियों से, अन्य स्टाफ के साथियों से कि ये लड़ाई केवल वर्कर की लड़ाई नहीं है और ये कोई लड़ाई जो है वेतन बढ़ाने के लिए नहीं है, भत्ते बढ़ाने के लिए नहीं है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए है। ये ठीक है कि आपकी मान्यता में जो है इस तरह की शर्तें हैं कि जो है आप हड़ताल नहीं कर सकते, तो ये तो हमारे में भी है, मान्यता हमारी भी जा सकती है। इसकी परवाह किए बगैर आपको भी जो है इन कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। अन्यथा जो है लड़ाई को तोड़ने का काम आपने किया तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही भयावह स्थिति आने वाली है। इसलिए मेरा सिर्फ आप सबसे एक ही निवेदन है कि 12 तारीख को किसी भी तरह का कोई जो है वायलेंस नहीं होना चाहिए। हम सब समझदार हैं, कभी नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे। लेकिन उन साथियों से भी निवेदन है कि आप लोग भी जो है इस लड़ाई में साथ दें ताकि जो है इस लड़ाई को आसानी से हम लोग जीत सकें और अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के इतिहास को बरकरार रख सकें। इतनी बात कहता हुआ आप लोगों ने धैर्यपूर्वक यहाँ पर खड़े होकर के